अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आरफिन ब्लॉग्स। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे फ़सवाल कर रहे थे कि फ़ोटोशॉप को मोबाइल में कैसे यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आपने अभी तक कोई वीडियो बनाई नहीं है। तो मैंने कहा चलें, मैंने एक फ़ोटो भी क्लिक की है और फ़ोटो मैंने इस चीज़ की क्लिक की, आपको दिखा देता हूँ। ये मैंगो है, ठीक है। मैंगो का सीज़न अभी ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन अभी भी है, लोग खा रहे हैं। और ये मैंगो कहाँ से आया, मैं वीडियो के एंड में आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। फ़ोटोशॉप एक्सप्रेस के नाम से ये मोबाइल ऐप मौजूद है। ये आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगी बहुत आसानी से। इसको इजीली डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये आइकॉन आ जाता है PS के नाम से, और साथ में नाम लिखा होगा PS एक्सप्रेस, ठीक है। तो इस पर आपने क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और नीचे आपको आपकी रीसेंट फ़ोटोज़ दिख रही होंगी। रीसेंट पे क्लिक करेंगे, जो आपने रिसेंटली कैप्चर की होंगी आपको वो नज़र आ रही होंगी। तो जो आपको लगता है इसमें से आपने करनी है एडिट, उस पर क्लिक कर लेना है। सिंपल क्लिक करते ही आपके साथ फिर वही पूछेगा कि आपने फ़ोटो एडिटर यूज़ करना है, कंबाइन फ़ोटोज़ करनी है, फेस रीटच करना है या कोलाज बनाना है। तो ऑब्वियसली हमने इसमें जस्ट कलर करेक्शंस करनी है और एक्सपोजर ठीक करना है। तो हम सबसे पहली वाली ऑप्शन जो लेंगे, फ़ोटो एडिटर की यूज़ करेंगे, उस पर जाएंगे और ये आपकी फ़ोटो ओपन हो जाएगी। और साथ में नीचे जो आपको हैंडल्स मिल रहे हैं, जो ऑप्शंस मिल रही हैं, वो सिर्फ वही मिलेंगी जो फ़ोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो मैं आपको इसमें जस्ट एडजस्टमेंट्स का इस वीडियो में बताऊंगा कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। कंप्यूटर यूज़र्स जो हैं वो कैमरा रॉ फिल्टर को यूज़ करके फ़ोटोशॉप में ये एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। एडजस्टमेंट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया है और अभी देखिए फ़ोटो के ऊपर कोई अभी इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने कुछ किया नहीं है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास लाइट का पैनल आ रहा है। लाइट के अंदर हमारे पास एक्सपोजर आ रहा है, कंट्रास्ट आ रहा है, हाइलाइट्स हैं, शेडोज़ हैं, वाइट्स, ब्लैक्स, टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस, सैचुरेशन, टेक्सचर, क्लैरिटी, डिहेज, फेड, ग्रेन, शार्पन, रिड्यूस ल्यूमिना और रिड्यूस कलर, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स के अंदर कुछ ऑप्शंस होती हैं। इन्हीं के साथ हम कुछ खेलेंगे, प्ले करेंगे, तो हमारे सामने देखिएगा कुछ अच्छी इमेज आ जाएगी। अच्छा, तो एडिट करने का जो बेहतरीन तरीका होता है कि वो इमेज को इस लेवल तक थोड़ा सा जूम कर लें 50% तक, ताकि आपको इमेज के अंदर होती हुई तब्दीलियां नज़र आना शुरू हों कि क्या कर रहे हैं, जो हम अप्लाई कर रहे हैं क्या वो कहाँ पे। मैं कुछ इस जगह पे कर लेता हूँ जिसमें मुझे फिंगर्स भी दिख रही हैं और मैंगो भी कुछ हद तक दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर रख के अब मैं सबसे पहले एक्सपोजर की वैल्यू को देखिएगा, छेड़ूंगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम राइट साइड, अभी तो ये 0 पे है, न्यूट्रल वैल्यू है जो कि कैमरे ने कैप्चर की है। अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये प्लस में जाएगी वैल्यू, और अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पे स्लाइड करूंगा तो ये माइनस में जाएगी। ये देखें, मैं राइट पे लेके गया हूँ तो अब दिख रहा होगा आपको, ये इमेज बिल्कुल ही वॉश आउट हो गया है, मतलब वाइटनेस बढ़ाने के लिए जो है ना, ठीक है। और मैं लेफ़्ट में लेके जाऊँगा तो ये वही इमेज को डार्क कर देता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ तक अच्छी लगेगी, इसका कोई परफेक्ट फार्मूला तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक आपको लगे कि अब इमेज अच्छा दिख रहा है तो वहाँ तक इसको रोक लें, ठीक है। बाकी जो कंप्यूटर एडवांस लेवल पे जो हैं वो 18% ग्रे को फाइंड करते हैं, तो उससे भी अपना जो है हिस्टोग्राम में देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारे लेवल्स, हाईलाइट्स और शेडोज़ कहाँ पे अच्छे बन रहे हैं। तो वो एडवांस लेवल पे वहाँ कर लिया जाता है, लेकिन मोबाइल पे तो आप फिर आंखों के ज़रिए ही देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या करता है, जब आप कंट्रास्ट के ऊपर राइट साइड पे जाएंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि अब इमेज में जो ये मेरी फिंगर की जो प्रिंट्स हैं, फिंगर प्रिंट्स आपको दिख रहे होंगे, और मैंगो के ऊपर जो चीज़ें हैं, मतलब मैं फिंगर प्रिंट्स पे ही रहता हूँ और मैं माइनस में लेके जाता हूँ। अब आपको फ़र्क नज़र आया होगा कि हुआ क्या है। पहले कंट्रास्ट में इसने बहुत ज़्यादा जो है इसको डार्क लाइट कर दिया था, और माइनस में लेके गया हूँ तो इमेज को सॉफ्ट किया इसमें थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल इमेज में फ़र्क दिख रहा होगा ये क्या हुआ है, ठीक है। कंट्रास्ट, तो हम थोड़ा सा ही कंट्रास्ट रखेंगे। हाइलाइट्स में आते हैं। अब हाइलाइट्स का जो काम होता है वो यही होता है कि इमेज में जो एक वाइट शेडो आता है, ये अक्सर ये स्काई के लिए अप्लाई होता है। अब आप बैकग्राउंड पे भी देखिएगा और मैंगो पे भी देखिएगा। मैं माइनस में के लिए लेके जा रहा हूँ तो आप देखिएगा कि वाइट कलर जो है ज़रा कम हो जाएगा, ठीक है। मैंगो पे जो शाइन आ रही है वो ज़रा कम हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। वो नज़र आई आपको कम होती हुई। अब मैं प्लस में लेके जा रहा हूँ तो अब ये शाइन ज़रा बढ़ गई है उसकी। तो ये है इसका काम, ठीक है। उसके अलावा मैं अब शेडोज़ पे आता हूँ। शेडोज़
का जो काम है वो अब देखिएगा, राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो जितने डार्क शेडोज़ में मेरे हाथ पे जो मैंगो का जो शेडो पड़ रहा है वो देखिएगा वो अब खिल जाएगा, मतलब वहाँ पे रोशनी हो जाएगी। ये मैं प्लस में अब लेके जाने लगा हूँ, ये देखें, ठीक है, हुआ ना। अब मैं माइनस में लेके जाऊँगा तो शेडोज़ बढ़ गए हैं। तो ये इसका काम है। जहाँ पे आपको लगे कि मुझे वहाँ तक इमेज ठीक है तो वहाँ तक रोक दीजिएगा। इसके बाद है वाइट्स की ऑप्शन। वाइट्स में आपने जो है जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो अब आप बैकग्राउंड पे देखिएगा और आम पे ज़रा कम इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो बैकग्राउंड पे जो वाइट चादर बिछाई हुई है उसको देखिएगा ज़रा, ठीक है। आम पे भी इफेक्ट तो पड़ा ही पड़ा, लेकिन बैकग्राउंड की जो वाइट चादर है वो मज़ीद वाइट हो गई, ठीक है। लेकिन इसका ज़्यादा नुकसान भी होता है, इसको ज़्यादा आपने बढ़ाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आंखों को अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। बैकग्राउंड थोड़ी सिलेक्शन मैंने जल्दबाजी में कर ली है, लेकिन आपने जब करनी है तो अच्छा सा कोई पेपर रख लीजिएगा। तो माइनस में लेके जाएंगे तो माइनस में वाइट इतना कम नहीं कर रहा वो, खैर इसको हम थोड़ा ही रखेंगे। उसके बाद आ जाती है बात ब्लैक्स की। ब्लैक्स जब मैं इसको लेफ़्ट पे लेके जाऊंगा तो ब्लैक बढ़ जाएगा और राइट पे प्लस में लेके जाऊंगा तो ब्लैक कम होगा। अब मैं लेफ़्ट पे ले जा रहा हूँ तो ये देखिएगा ब्लैक बढ़ गया है, ठीक है, और मैं राइट पे लेके जा रहा हूँ तो इतना कोई ख़ास वाइट नहीं हुआ, लेकिन ब्लैक की तादाद उसने कम करने की कोशिश की है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद हम कलर में टेम्परेचर आ जाता है हमारे पास। टेम्परेचर की जो है हम लेफ़्ट पे अगर कूल इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो लेफ़्ट पे ले जाएंगे, कूलर इफ़ेक्ट आता है, और राइट पे लेके जाएंगे तो डे लाइट का, सूरज का इफ़ेक्ट या वार्म टोन एक आ जाती है इमेज में। अब मैंगो है तो थोड़ा वार्म रखना है या कूल रखना है, वो आपको जैसा जहाँ पे सूट करता है वैसा रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टिंट की ऑप्शन आती है। टिंट हमें ग्रीन से पर्पल के दरमियान एक टोन देता है कि कुछ लोगों को फंकी कलर ऐसा थीम बनाने की वो होती है, जैसे कि ऐसा भी कुछ लोग पसंद करते हैं। मैट्रिक्स फिल्म आपने देखी होगी जो हॉलीवुड की है, उसमें सारी वो ग्रीन थीम पे ही बनी हुई है, ठीक है। वो मतलब ऐसा ग्रीन सा लगता है जैसे वो स्क्रीन ख़राब है, लेकिन वो एक इफ़ेक्ट है उसका। इसी तरह आप पर्पल टोन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ आपको लगता है। तो मैंगो है, मैं हल्का सा ग्रीन भी दे सकता हूँ इसको, ठीक है। अब वाइब्रेंस जो है इसको मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये येलो कलर को मज़ीद थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और लेफ़्ट में लेके जाऊंगा तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट के करीब ले गया, लेकिन ब्लैक एंड वाइट किया नहीं है इसने। तो अब इसके बाद है सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या करता है, ये इसको जब लेफ़्ट लेके जाऊँगा ये कम्प्लीट ब्लैक एंड वाइट कर देगा, ये देखिए इमेज पूरा ब्लैक एंड वाइट हो गया। और राइट पे लेके जाऊंगा तो येलो कलर को बहुत तेज़ कर देगा, ठीक है। जितने भी कलर्स आ रहे होंगे, ज़रूरी नहीं येलो, ग्रीन होगा, कोई भी कलर जो इमेज के अंदर प्रोमिनेंट है। हाथों की स्किन कलर देखें कितना उसने गाढ़ा कर दिया है, इतनी स्किन होती नहीं है, इसको हम थोड़ा ही बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद है टेक्सचर। टेक्सचर पे आप देखिएगा, अब मैं फिंगरप्रिंट से जूम करके आपको टेक्सचर दिखाने लगा हूँ। राइट साइड पे मैंने फुल किया है, तो अब ये देखें टेक्सचर जो है फिंगरप्रिंट्स के कैसे नुमायाँ हो गए हैं। और लेफ़्ट पे लेके जा रहा हूँ तो देखें बिल्कुल ही सॉफ्ट कर दिया उसने इमेज को, तो ये टेक्सचर का काम होता है। उसके अलावा क्लैरिटी पे भी मैं आपको यहीं पे ही दिखा देता हूँ, इसी जूम किए हुई जगह पे। क्लैरिटी जब मैंने राइट साइड पे लेके गया हूँ तो उसने अब टेक्सचर से हट के काम किया है थोड़ा सा, लेकिन उसने क्लैरिटी दिखाने के चक्कर में उंगली काली कर दी, जैसे हाथ में कोयला पकड़ा हुआ है, लेकिन ये तो आम है भाई। तो ये हुआ है ओवरऑल, देख लें उसने क्लैरिटी का इफेक्ट ओवरऑल इसने क्या डाला है। और माइनस में लेके गया हूँ तो देखें उसने क्या किया, बिल्कुल ही सॉफ्ट इमेज कर दी है, ऐसा कोई इसमें उंगलियों की डिटेल ख़त्म कर दी है सारा कुछ, और ये हुआ है, ठीक है। इसको हम थोड़ा ही छेड़ेंगे। उसके बाद डिहेज़ की ऑप्शन आती है हमारे पास। डिहेज़ क्या करता है, राइट साइड पे लेके जाएं तो ये देख लें आपके सामने ये कुछ ऐसा इफेक्ट। अच्छा, ज़रूरी नहीं है हर इफ़ेक्ट को आपने ज़रूर यूज़ करना है, जो आपके लिए वर्केबल है वो इस्तेमाल करें, और जो आपको लग रहा है कि ये सूट नहीं कर रहा है तो उसको ना छेड़ें, ठीक है। कुछ ऑप्शन हैं मैंने बिल्कुल कम छेड़ी और कुछ नहीं छेड़ी, मतलब वो वर्क नहीं कर रही। तो माइनस में लेके गए तो डिहेज़ में देखें ये हेलो इफेक्ट क्रिएट किया, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कोई वो बादल आ गए हैं, कोई धुंध पड़ गई है, ठीक है। तो इसको भी हम ना ही छेड़ें तो अच्छा है। उसके बाद जो फेड और ग्रीन हैं और शार्पन इफ़ेक्ट्स हैं, ये भी मैं ज़रूरत नहीं है इनकी बताने की, लेकिन शार्पन का मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या करता है, इमेज को शार्प कर देता है। तो ये देखें थोड़ा सा बढ़ाया मैंने, अब देखें तो ये टेक्सचर और क्लैरिटी से बेहतर है कि शार्पन आप यहाँ से यूज़ कर लें, ठीक है। तो उन दोनों से जो शार्प हो रहा था इमेज, वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी हो रहा था, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको एडजस्टमेंट्स का पैनल बताया, तो ये ऑप्शंस हमने अप्लाई करके इमेज को ऐसा बना लिया है। अब मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के लिए ऊपर आपको ये दो बटन दिख रहे होंगे, एक में एरो डाउन है, एक में एरो अप है। तो आपने डाउन एरो वाले पे क्लिक कर लेना है।
और बस वन टाइम इसको दबाना है, फिर ये इसके बाद ये व्हील घूमेगा और मैसेज आ जाएगा योर फोटो हैज़ बीन सेव्ड। ठीक है, और बस ये इतना सा काम है। अब आपने गैलरी में जाके अपना वो फ़ोटो देख लेना है। तो ये था जी वो फ़ोटो जो हमने एडिट किया है, और ये वो फ़ोटो है जिस एडिट होने से पहले। ठीक है, बिफ़ोर एंड आफ्टर ये आपके सामने है। तो ये एक मैंने आपको बता दिया है। अच्छा जी, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक मैंगो दिखाया था, वो ये मैंगो है। ठीक है, ये मैंगो कहाँ से आया है मैं आपको भी बता देता हूँ। ये हमारी एक स्टूडेंट हैं, उनके फॉर्म्स हैं अपने, उन्होंने गिफ्ट के तौर पे जो है ये एक पेटी भिजवाई थी। और यकीन करें आम इतनी दिलकश पैकिंग के अंदर थे कि देखकर आम के आगे मैं एक आम आदमी लगा था। यकीन करें कि बहुत ही उम्दा ऐसे आम दुबई में ही खाए हैं, और साइज़ में भी यकीन करें हाथ से बड़े आम हैं। ठीक है, और मीठे भी बहुत हैं, और यकीन करें जिसने खाया बहुत पसंद किया है। और अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के आम खुद मंगवाने हैं या अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को भिजवाने हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैं आपको इनका नंबर भी शो कर देता हूँ। ये ऑनलाइन ऑर्डर्स देते हैं, और पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी कहेंगे, जिस शहर में जिस गली में कहेंगे, आपके घर तक नुमाइंदा आता है, और कैश ऑन डिलीवरी है। इट मीन्स कि आपको कैश पहले भी नहीं पे करना, ऑर्डर करें और ये आपके घर पे आ जाएगा। घर पे आके गेट पे कैश पकड़ाएं और अपना ऑर्डर रिसीव करें, और फ्रेश है। विदिन 1 और 2 डेज़ ये आपके ऑर्डर जो है ना, आपके मैंगोज़ आपके घर पर आ जाते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, ऑलरेडी बहुत से लोग इनसे ऑर्डर कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। खुद भी मैंगो खाएँ और सबको खिलाएँ। तो ये आपके सामने है वीडियो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी जस्ट मैंने मैंगो का इमेज लेके आपको बताया है, आगे भी मैं इंशाल्लाह फ़ोटोशॉप के ऊपर और भी वीडियोस बना दूंगा। तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मोबाइल से फ़ोटोग्राफी करनी है और मोबाइल से ही एडिट करना है और मोबाइल से ही अपलोड करना है। इसमें मुश्किल कहाँ पे है? आप लोग पूछते ही नहीं है, इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको ज़्यादा मुश्किल लग रही हैं कि जी टाइम निकाल के फ़ोटोज़ बनानी है और उसको एडिट करना है, फिर अपलोड करना है। तो देखें, आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल को खाएंगे कहाँ से, मुझे ये बताएं। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं। तकरीबन 22 लाख से ज़ायद लोग हैं जो शटर स्टॉक के ऊपर सिर्फ शटर स्टॉक की बात कर रहा हूँ। 22 लाख से ज़्यादा लोग हैं पूरी दुनिया से जो यहाँ पे अपना डाटा दे रहे हैं। तो भाई आज से वर्क शुरू कर दें, तो आज से 1 साल बाद इंशाल्लाह आप किसी मुकाम पे होंगे कि आपकी एक ख़ास अर्निंग्स आ रही होंगी यहाँ से। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।